जय हिंद साथियों, एक नई क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल जो आने वाला एग्ज़ाम है जो मार्च में होगा, जो कि 8 मार्च और 9 मार्च की संभावना है। 5 मार्च से पहले वीक में या दूसरे वीक में एग्ज़ाम होने की पूर्ण संभावना है। तो उसी से हम जीके जीएस वाले जो क्वेश्चन हैं उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पर एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें। जितने आरपीएफ वाले बच्चे हैं उनके पास ये क्लास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा कौन सा होगा? ये हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा साथियों। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को लाइक कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि औरों को भी लाभ हो सके और इसका लाभ आप भी उठा सकें। ठीक है ना? तो साथियों, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट दूसरे की। पहले प्रैक्टिस सेट मैं कर लिया हूँ, प्रैक्टिस सेट मैंने पहले करवा दिया था। 50 में 50 लाने की पूरा 101% गारंटी है कि 50 में 50 अगर आप पूरी क्लास देखते हैं और सभी प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो पूरी फुल गारंटी है कि आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे साथियों। यहीं से आपके क्वेश्चन मैं तकरीबन 50 से 60 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाऊंगा साथियों, और सभी में 50-50 के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम करेंगे, कोई उसमें वो नहीं है कि देरी लगाएंगे। ठीक है ना साथियों? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने साथ बच्चों को जोड़ें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। और आपको मुख्य बात बता दूं साथियों, ये आपको टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है साथियों। किसी राजनीतिक दल, कह रहा है किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत का होना ज़रूरी है। कितने प्रतिशत मत उसको पाना चाहिए कि वो क्या हो जाना चाहिए? राजनीतिक दल हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है ना? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा कितने प्रतिशत? 4% होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? राजनीतिक दल में पंजीकृत होगा। ठीक है, स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो 4% होना चाहिए, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महाभिलेख परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है परीक्षक का कार्यकाल। ध्यान रखिएगा, किसका कार्यकाल कह रहा है? महाभिलेख परीक्षक का कार्यकाल कर रहा है साथियों। और नियंत्रक एवं महाभिलेख परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष तक वो अपने पद पर टिके रह सकते हैं, इसकी बात ये कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा 6 वर्ष, 6 साल का होता है। नियंत्रक एवं महाअभिलेख परीक्षक का जो कार्यकाल होता है साथियों, वो कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है। ध्यान रखेंगे, भूलिएगा नहीं, 101% है, इसकी संभावना पूर्ण है। बार बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक एग्ज़ामों में, जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इसको 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लगा लीजिएगा। कह रहा है कि भारत का प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है साथियों। किसकी बात कर रहा है? चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है। प्रमुख मुख्य प्रथम की बात कर रहा है और चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है, और कह रहा है कौन था। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सुकुमार सेन हो जाएंगे पहले चुनाव के आयुक्त और प्रथम चुनाव के क्या हो जाएंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वोच्च, ध्यान से देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की
सेवावृत्ति कितने साल तक वो कार्य करता है, मतलब कितने साल तक वो अपने पद पर बना रह सकता है, उससे कह सकता है कि वो उसकी बात कर रहा है। तो किसकी बात कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवावृत्ति की आयु कितने वर्ष होती है, कितनी आयु होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उसकी जो लास्ट आयु होती है वो होती है साथियों 65 साल। कितने वर्ष तक होती है? 65 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रह सकता है, 65 साल तक वो कार्यरत रह सकता है। कहाँ पर? चुनाव आयोग, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश के पद पर लास्ट स्टेज होगा, उसकी आयु जो होती है लास्ट वो होती है 65 साल के बाद वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। महात्मा गांधी, ध्यान से देखिए साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आरपीएफ यूपीएसआई में भी पूछ चुका है और यूपी कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? देखिए साथियों, राजनीतिक गुरु की बात कर रहा है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे भैया? तो राजनीतिक गुरु कौन थे साथियों? गोपाल कृष्ण गोखले जी थी। कौन थे साथियों? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, याद रख लीजिएगा, राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? कह रहा है कि सूफी परंपरा में किससे साथियों? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। ठीक है, सूफी परंपरा में किससे? पीर से क्या आशय होता है, उसका क्या बात होती है, मतलब क्या वो दर्शाता है, इसकी बात ये कर रहा है, क्या आशय है। तो ठीक है, तो इसकी बात क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा? सूफियों के गुरु, सूफियों का गुरु होता है। पीर किसको कहते हैं साथियों? तो सूफियों का जो गुरु होता है उसे पीर कहते हैं। ठीक है, तो उसका आशय क्या होता है? पीर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सूफियों का गुरु। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गुरु गोविंद, ध्यान से देखिए, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुरु गोविंद सिंह किसकी बात कर रहा है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1699 में की गई थी। समझ में आया? कब की गई थी? 1699 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचशील, क्या कह रहा है साथियों? पंचशील के सिद्ध धातों का प्रस्तावक कौन था? सिद्ध धातों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील की बात कर रहा है। तो पंचशील का सिद्धांतों का क्या कह रहा है? प्रस्तावक कौन था? तो प्रस्तावक जो था साथियों वो था भैया पंडित जवाहर लाल नेहरू बोले थे। क्या थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू बोल। ठीक है, पंडित जवाहर लाल नेहरू बोल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्या है? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहा है कि 12 अप्रैल, कितने साथियों? 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। कब फहराया था? 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब 12 अप्रैल 1944 को झंडा फहराया। तो वो कह रहा है कि किस नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया? किसका? भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। तो वह किस नगर में है, इसकी बात ये कर रहा है। कहाँ पर फहराया था? ध्यान रखेंगे, वो किस नगर में स्थित है, इसकी बात ये कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा मणिपुर में फहराया था, मणिपुर में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? किसकी बात कर रहा है साथियों? अचल संपत्ति की बात कर रहा है।
ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहा है? अचल संपत्ति की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भूमि का जल मूल रोमों, क्या कह रहा है साथियों? भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? भूमि का जल किस मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो किस दबाव से पहुंचता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, जो भूमि जल मूल रोमों के किस दबाव से पहुंचता है तो वो हो जाएगा परासरण दबाव। क्या हो जाएगा साथियों? परासरण दबाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? कह रहा है साथियों, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों का जो प्रजनन होता है और उनका जो प्रबंधन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं साथियों? तो ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं साथियों एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। मतलब जो मधुमक्खी पालते हैं उसको क्या कहते हैं भैया? एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रक्त, ध्यान रखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? कह रहा है कि रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन क्या है? आवश्यक है। कौन सा विटामिन ज़रूरी है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों विटामिन के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन होता है वो कितने समय तक के लिए होता है? कितने समय तक के लिए होता है? तो ध्यान रखेंगे साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 से 120 दिन के मध्य में होता है। कितने दिन तक होता है? 100 से 120 दिन तक होता है। ध्यान रखेंगे कितने दिन होता है? 100 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कह रहा है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूत काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्त काल, किसकी बात कर रहा है साथियों? प्रसुप्त काल की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्त काल को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइबरनेशन। क्या कहते हैं साथियों? हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हाइबरनेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक है? गुड कंडक्टर है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है। तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा सही उत्तर साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा साथियों? चांदी हो जाएगा विद्युत का सबसे चालक अच्छा होता है, सर्वोच्च विद्युत का चालक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? कह रहा है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है साथियों? तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम जो है वो हो जाएगा काला बॉक्स। क्या हो जाएगा? काला बॉक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहा है साथियों? कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिगत का नेटवर्क। क्या हो जाएगा? व्यक्तिक नेटवर्क। क्या हो जाएगा? व्यक्तिक नेटवर्क हो जाएगा इनमें से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उर्वरता साथियों,
उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो लाया जाता है साथियों पोटेशियम। क्या लाया जाता है? पोटेशियम को लाया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ साथियों, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक हो जाएगा? तो वो हो जाएगा साथियों आइसोप्रीन। किसका हो जाएगा? आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका है? आइसोप्रीन का बहुलक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सूर्य की सतह। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुलता से पाया जाता है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा भी कोई तत्व है जो है भैया हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व कौन सा? अधिकतर मतलब पहला हाइड्रोजन, तो दूसरे नंबर कौन सा है? सूर्य की सतह की बात कर रहा है। ठीक है, सूर्य की सतह की बात कर रहा है, तो दूसरा नंबर पर कौन सा तत्व पाया जाता है उसकी बात ये कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे जो तत्व पाया जाता है वो हो जाएगा साथियों हीलियम। हीलियम पाया जाता है, याद रखिएगा। सूर्य के बाद, हाइड्रोजन के बाद हीलियम की ज़्यादातर मात्रा होती है सूर्य की सतह पर। पहले ऑप्शन पर, पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, निम्नलिखित में कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का प्रमुख घटक की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक हो जाएगा? तो प्रमुख घटक है वो हो जाएगा साथियों प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्रमुख घटक है। क्या है? प्रोपेन सही उत्तर हो जाएगा। प्रोपेन प्रमुख घटक है। आईयूपीएन द्वारा क्या कह रहा है साथियों? आईयूपीएन द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आईयूपीएन द्वारा, किसके द्वारा? आईयूपीएन द्वारा किससे? संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आईयूपीएन द्वारा कितने वर्गों में? 7 वर्गों में अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीना माता रोग किस कण से हुआ है? कह रहा है कि मीना माता रोग किस कण से हुआ था? जो मीना माता रोग है वो किस कण द्वारा हुआ था, कारण द्वारा हुआ था, उसकी बात कर रहा है। तो मीना माता रोग जो हुआ था वो किस कारण से हुआ था? तो साथियों वो हुआ था पारा के कारण से। किसके कारण से हुआ था? पारा के कारण से हुआ था। तो सही उत्तर ए वाला हो जाएगा। युआन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, युआन किस देश की मुद्रा है? बार बार एग्जाम में मुद्राओं से क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन साथियों किस देश की मुद्रा है? तो वो हो जाएगा चीन की मुद्रा। क्या है? युआन हो जाएगी। तो चीन की मुद्रा युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा इनमें से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। क्या है? प्रक्षेपास्त्र है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कि अस्त्र। क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा? अस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संतोष ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, बार बार एग्जाम में 3 स्टार लगा लीजिएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किसकी बात कर रहा है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी किससे है भैया? फुटबॉल से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कथकली की बात कर रहा है साथियों। तो कथकली जो है, कथकली शास्त्रीय नृत्य
किस राज्य से शुरू हुआ था? तो कथकली जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था भैया केरल से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोलियो की रोकथाम के लिए, किसकी भैया? पोलियो की रोकथाम के लिए प्रथम प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोलियो आप पीते हैं उसकी बात कर रहा है। पोलियो की रोकथाम के लिए प्रथम वैक्सीन किसने बनाई थी? तो पोलियो के रोकथाम के लिए प्रथम जो वैक्सीन बनाई गई थी वो बनाई गई थी साथियों जोनस ई साल्क द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जोनस ली सॉल्क द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की बात कर रहा है साथियों। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? साथियों केप ऑफ गुड होप कह रहा है, केप ऑफ गुड होप, और उसके बाद फिर क्या कह रहा है? केप ऑफ गुड होप के बाद किसकी बात कर रहा है? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? वो किए थे भैया ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीने इलाही की बात कर रहा है। दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था साथियों? दीने इलाही बनाने का क्या था उद्देश्य? विश्व बंधुत्व था। क्या था साथियों? विश्व को बंधुत्व था। ठीक है, दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य विश्व बंधित था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? कह रहा है लार का लाभ नहीं है, सलाइवा जो होता है उसका लाभ नहीं है। जो लाभ नहीं है उस किसकी बात कर रहा है? लार की बात कर रहा है। तो निम्न में से कौन सा लार का लाभ नहीं हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। क्या करती है? शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। क्या करती है? आरबीसी को बढ़ा देती है। तो क्या है? ये हानि है, मतलब कि लाभ नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। इसमें से किससे संबंधित है? रानीगंज। तो वो हो जाएगा साथियों किससे संबंधित है? वो है कोयला क्षेत्र से। किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रोन का सिद्धांत किसका सही है भैया? ड्रोन का सिद्धांत, ड्रोन का द थ्योरी ऑफ ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। किसका बात कर रहा है? आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो किसको कराया जाता है साथियों? ध्यान रखिएगा, किसको कराया जाता है? वर्ष में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति और वास्तविक आय के वृद्धि द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है? वर्ष प्रति वर्ष वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग। कह रहा है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का रंग कौन सा है? वही बात कर रहा है, वो कौन सा अंग है? ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग कौन सा है? आँख का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों लेंस। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। कह रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। किसकी उपज देती है साथियों? उपज देती है, किसकी देती है? भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ठीक है, वो कौन सी फसल हो जाएगी? तो वो हो जाएगा साथियों चावल। क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है? तो वो जोड़ता है भैया श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं साथियों? एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम इसमें से क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं साथियों, क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा। तो ये होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होती है, उसकी बात ये कर रहा है। ध्यान रखेंगे तो वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। क्या हो जाएगा साथियों? लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? कह रहे हैं साथियों किस प्रदेश में पूरे साल भर वर्षा होती है? पूरे साल भर क्या होती है? वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा किस प्रदेश में किस जगह पर होती है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विषुवत। क्या हो जाएगा साथियों? विषुवतीय प्रदेश में क्या होती है? विषुवतीय प्रदेश में साल भर क्या होती है? वर्षा होती है, वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण होता है साथियों? निम्नलिखित में कौन सा दर्द का निवारण होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एनाल्जेसिक। क्या हो जाएगा? एनाल्जेसिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एनाल्जेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कटरीना नाम दिया गया, कटरीना नाम दिया गया साथियों, कटरीना नाम दिया गया है। किसको दिया गया है निम्न में से? तो ध्यान रखेंगे जो कटरीना नाम दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कटरीना हीरोइन मत समझ लीजिएगा। कटरीना जो है वो एक नाम दिया गया है, वो किसको दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे किसको दिया है साथियों? प्रभंजन को। किसको दिया गया है? प्रभंजन को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रभंजन को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर, ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है साथियों। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वो कौन सी है उसकी बातें कर रहा है। तो याद रखेंगे यकृत ग्रंथि। क्या हो जाएगा? यकृत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किलोवाट घंटा का एक यूनिट है। कह रहा है किलोवाट घंटा। ध्यान से देखिए किलोवाट घंटा की बात कर रहा है, एक यूनिट की बात कर रहा है। यूनिट है किसकी है? किलोवाट घंटा की एक यूनिट है। किसकी यूनिट है भैया? तो वो हो जाएगी ऊर्जा का, ऊर्जा की यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा की यूनिट है। कौन भैया? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मरकरी है। मरकरी क्या है? मरकरी की बात कर रहा है। निम्न में से मरकरी क्या है? तो मरकरी जो है वो क्या है भैया? निम्न एक क्या है? एक प्रकार से द्रव्य धातु है। क्या है? मरकरी एक प्रकार की द्रव्य धातु हो जाएगी। तो मरकरी एक प्रकार की द्रव्य धातु है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव में कितने दिन का अंतर होना चाहिए? या फिर कह रहा है कि कितने
बीच में अंतर होना चाहिए, प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होता है इसकी बात ये कर रहा है। ध्यान रखिएगा, पहले और दूसरे में ये क्या हो जाएगा, 6 मंथ का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। कितने मंथ का होना चाहिए, 6 मंथ का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 6 मंथ, 6 महीने होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहा है बाल पेन। साथियों बाल पेन की बात कर रहे हैं, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। बाल पेन जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बाल पेन जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। किस बल पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। साथियों पुर्तगालियों का मुख्यालय की बात कर रहा है, तो पुर्तगालियों का मुख्यालय था, किसका मुख्यालय था, पुर्तगालियों का मुख्यालय था। निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा साथियों, गोवा हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संसद की बात कर रहा है साथियों। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है साथियों, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5-6 स्टार लगा लीजिएगा इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, भारतीय संसद में जो लोक लेखा का समिति का अध्यक्ष होता है वो होता है साथियों, वो हो जाएगा विपक्ष दल का नेता। विपक्ष दल का क्या होता है, नेता होता है। विपक्ष दल का नेता होता है, क्या होता है, लोक लेखा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो होता है भैया लोक लेखा विपक्ष दल का नेता होता है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बार बार स्टार लगा लीजिएगा साथियों। ये आपको लिंक जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल इस पर मिल जाएगी। जो भी नए हैं इस टेलीग्राम चैनल को जा कर के ज्वाइन कर लें। यहाँ से आपको सभी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपको क्लास जो आ रही है उसकी भी जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें और जितने आरपीएफ वाले बच्चे हैं उसको अपने साथ क्या कर लें, जोड़ लें। ठीक है ना, और उनके पास क्लास को शेयर करें और जिससे कि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। साथियों हम आज प्रैक्टिस सेट दूसरा कर चुके हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, जितने वीडियो आपको मैं लाइव पढ़ा ले रहा हूं क्लासेस, उसको सभी आप करते जाइए। मैं चैलेंज है कि 50 में 50 आपका एक कहीं गया नहीं है। ध्यान रखिएगा, वर्दी मेरा जुनून हो जाएगी साथियों, वर्दी आपको मिल कर रहेगी। ध्यान रखिएगा, 50 में 50 कहीं नहीं गया है। बस आप मन लगा के पढ़िए और रिवीजन करिए। मैराथन की भी मैं क्लास लाऊंगा साथियों, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर कर लें और जितना ज़्यादा क्लास हो सके जोड़ लें अपने साथ बच्चों को, और लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको इससे फ़ायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, पढ़ते रहना मन लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।